वर्ल्ड टोबैको डे पब्लिक हेल्थ की नज़र से एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जो कि टोबैको के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में लोगों को अवेयर और इफ़ेक्टिव टोबैको कंट्रोल पॉलिसीज़ को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़रूरी है। टोबैको एक काफ़ी एडिक्टिव सब्सटेंस होता है जिसको यूज़ करने से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं और ये यूजेस किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे कि स्मोकिंग, हुक्का, ई सिगरेट, गुटखा, पान या तंबाकू का चबाना, यहाँ तक कि पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोकिंग, यानी अगर कोई और स्मोक कर रहा है और हवा के ज़रिए सांस लेते वक्त आप भी उस धुएं को इनहेल कर रहे हैं तो वो भी काफ़ी हार्मफुल होता है। टोबैको के हार्मफुल इफ़ेक्ट की बात करें तो टोबैको हार्ट की बीमारियों के लिए एक मेजर रिस्क फैक्टर है और इससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट अटैक, स्ट्रोक तक हो सकता है। टोबैको में मौजूद केमिकल्स ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं, ब्लड प्रेशर हाई कर सकते हैं और कई केसेस में ब्लड क्लॉट्स भी फॉर्म करते हैं जो कि कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा सकता है। टोबैको में कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होता है जो कि कई तरह के कैंसर भी कॉज कर सकता है, जैसे कि लंग का कैंसर, गले या माउथ का कैंसर, ईसोफेगस या पैंक्रियाटिक कैंसर। इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात करें तो स्मोकिंग की वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो सकता है जिसके कारण क्रॉनिक लंग डिजीज़ हो सकती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो सकता है। क्रॉनिक लंग डिजीज़ में देखें तो सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, परसिस्टेंट कफ या लंग फंक्शन में कमी आ सकती है। कुछ लोग टोबैको को चबाते हैं जिसकी वजह से ओरल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि टीथ डिके यानी दांत खराब हो सकते हैं, गम डिजीज़ यानी मसूड़ों में प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तक कि ओरल कैंसर भी हो सकता है। इसके यूसेस से रिप्रोडक्टिव हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकती है जिससे मेल और फीमेल्स के फर्टिलिटी पर बुरा असर होता है। प्रेगनेंसी के दौरान टोबैको यूज़ किए जाने पर प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं, जैसे कि बेबी का प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है या जन्म के समय बच्चे का लो वेट होना या फिर डेवलपमेंटल इशू हो सकते हैं। इसके अलावा टोबैको कई तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज से भी एसोसिएटेड होता है और इसमें मौजूद निकोटीन नाम का सब्सटेंस एडिक्शन की तरफ ले जाता है जो कि डिप्रेशन, स्ट्रेस या एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम में सीवियरली अफेक्ट करता है। इससे हेयर फॉल भी बढ़ता है। ऐसे में वर्ल्ड टोबैको डे एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर स्टेक होल्डर्स एक साथ कम्युनिटी में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। पॉलिसी मेकर्स हो, एनजीओ हो, हेल्थ प्रोफेशनल हो या रिसर्चर्स हो, एक्टिविस्ट, सभी यूनिटी के साथ एक टोबैको फ्री सोसाइटी के लिए इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ पर काम कर सकते हैं। लोगों को टोबैको से जुड़े हेल्थ रिस्क के बारे में बता सकते हैं ताकि वो अपनी टोबैको हैबिट्स को ट्रैक कर सके, उस पर एक्शन ले सके, टोबैको फ्री लाइफस्टाइल जीने के लिए प्लेज कर सके। इसके साथ ही गवर्नमेंट भी इसके कंट्रोल मेजर्स पर इनिशिएटिव लेती है ताकि टोबैको कंट्रोल पॉलिसीज़ के प्रति एक्टिवली वर्क किया जा सके, जैसे कि टोबैको प्रोडक्ट्स पर हायर टैक्सेस इम्पोज करके, इसके एडवर्टीजमेंट को बैन करके, स्मोक फ्री पॉलिसीज़ लाकर, टोबैको पैकेट्स पर इफ़ेक्टिव हेल्थ वार्निंग्स को हाईलाइट करके टोबैको की कंजप्शन को कम किया जा सकता है ताकि पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके और टोबैको रिलेटेड डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सके। टोबैको की एडिक्शन को स्टॉप कर पाना वैसे तो चैलेंजिंग रहता है, लेकिन अगर डिटर्मिनेशन और राइट स्ट्रैटेजी हो तो निश्चित तौर पर पॉसिबल है। जैसे कि सबसे पहले आपको खुद को मेंटली प्रिपेयर करना होगा कि टोबैको आपको क्विट करना है और एक क्लियर टारगेट के साथ शुरू करना है। इसके लिए पहले धीरे धीरे इस पर काम करना होगा और उसके बाद एक फिक्स्ड डेट के बाद कंप्लीटली बंद करने की कोशिश करें। साथ साथ एडिशनल गाइडेंस या मोटिवेशन के लिए आप काउंसलिंग सर्विस भी ले सकते हैं। इसके अलावा आजकल कॉलेजेस में, ऑफिसेज में ये ट्रेंड है कि ब्रेक के समय लोग चाय और स्मोक करते हैं। दरअसल ब्रेक कल्चर इसलिए होता है ताकि लोग पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट को एंजॉय कर सकें, वर्क के बीच में रिलैक्स हो सके, लेकिन इस ट्रेंड ने रिलैक्सेशन को एक नेगेटिव मोड़ दे दिया है जिससे लोग खुद के हेल्थ को रिस्क में डाल रहे हैं और अनहेल्दी चॉइसेस को सेलेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में जो लोग टोबैको क्विट करने की सोचते हैं वो लोग भी इसकी वजह से फोकस नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक बार अगर आपने ट्रिगर पॉइंट्स पर वर्क कर लिया तो इसको कंट्रोल करना
पाना काफ़ी ईजी हो जाएगा। इसलिए उन सिचुएशंस, इमोशंस या हैबिट से दूर रहने की कोशिश करें जो आपकी टोबैको क्रेविंग्स को ट्रिगर कर सकती है। फिर चाहे वो स्ट्रेस हो या आपकी सोशल ग्रुप ऐसे हों जिसमें आप टोबैको यूज़ करने लग जाते हों। इसके लिए आप स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक जैसे कि मेडिटेशन अपनाएं या इस तरह के ग्रुप्स को अवॉइड करें जहां पर इसकी यूजेस काफ़ी हो। इसके अलावा निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी ले सकते हैं जिसमें टोबैको के ज़रिए मिलने वाला हैवी अमाउंट में निकोटीन जिसमें एडिक्शन हो जाती है, उसके ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके ज़रिए निकोटीन काफ़ी कंट्रोल अमाउंट में लिया जाता है ताकि विड्रॉल सिम्टम्स को कम किया जा सके। इसके लिए आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो आपको सही ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के बारे में गाइड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप बिहेवियरल थेरेपी ले सकते हैं जिससे कि आपको अपनी एडिक्शन के बारे में, उसके पैटर्न के बारे में बेहतर तरीके से जानकारी मिल सके और आप एक बेटर स्ट्रैटेजी के साथ इसे क्विट कर पाएँ। टोबैको क्विट करने में सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी मानी जाती है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें जिसमें रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज हो, बैलेंस डाइट हो, गुड स्लीप हो और समय समय पर आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज कर पाएँ मेडिटेशन से, योगा से या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। ऐसा करने से आप अपनी क्रेविंग्स को ईजीली रेसिस्ट कर पाएंगे। इसके साथ ही खुद को बिजी या अलग अलग एक्टिविटीज़ में इंगेज रखें ताकि क्रेविंग्स की ओर से जो अटेंशन है उसको आप हटा सकें। अपनी इस नो टोबैको जर्नी में खुद को अप्रिशिएट करें और याद दिलाते रहें कि हर दिन जो बिना टोबैको के जा रहा है वो आपको एक अच्छी हेल्थ की तरफ लेकर जाएगा। हो सकता है कि इसके इफ़ेक्ट्स आपको शुरुआत में देखने को कम मिलें लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा।